हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज मैं प्रेजेंट हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज जो है हमारा जर्नल के चैप्टर का वीडियो नंबर है 4 और आज मैं 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ प्रेजेंट हूँ, ठीक है। और आज का जो टॉपिक होगा वो है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है आज मेरे पास। आइए देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 टी.एस. ग्रेवाल की बुक से, चैप्टर नंबर 8। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 1 डिपॉजिटेड इन बैंक ₹30,000। ओके, आइए इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं सारे ट्रांजैक्शंस को वन बाय वन। जर्नल का हम फॉर्मेट को ओपन कर देते हैं, ठीक है। जर्नल के फॉर्मेट को हम ओपन कर देते हैं और ये क्रेडिट कॉलम, डेबिट कॉलम, LF, ओके, और ये डेट का कॉलम। जैसे डेट, पर्टिकुलर्स, LF मीन्स लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। फर्स्ट 2023 अप्रैल 1 पहला ट्रांजैक्शन डिपॉजिटेड इन बैंक ₹30,000 और इसकी एंट्री होगी। 2 अकाउंट इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, एक बैंक अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट साइड 30,000। बैंक बैलेंस हमारा बढ़ रहा है, बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट, कैश बिजनेस से जा रहा है बैंक में, तो कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट। और हम यहाँ जो नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है, ₹30,000। ये हमारा नरेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन है, कह रहा है 3 अप्रैल को कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹10,000। हमने अप्रैल 3 को कैश विड्रॉ किया है बैंक से, मीन्स कैश जो है वो बिजनेस में आ रहा है और हमारा बैंक बैलेंस जो है वो डिक्रीज कर रहा है। कैश क्योंकि बिजनेस में आ रहा है तो हम इसे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश बिजनेस में बढ़ रहा, कैश एसेट इंक्रीज डेबिट, तो कैश का अमाउंट हमने डेबिट साइड लिखा ₹10,000 और हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज कर रहा है तो इसे हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, क्रेडिट कॉलम में। और इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से पैसा निकाला ₹10,000, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारा अगला जो ट्रांजैक्शन है, अगला ट्रांजैक्शन कह रहा है इसमें अगला ट्रांजैक्शन हमसे कह रहा है कि वेजेस पेड बाय चेक, वेजेस पेड बाय चेक ₹7,000। ओके, अप्रैल 7 वेजेस पेड, तो 2 अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है, वेजेस अकाउंट और चेक से पेमेंट हो रहा है, मतलब बैंक अकाउंट, ठीक है। वेजेस एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट ₹7,000 टू बैंक, क्योंकि यहाँ हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं, हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज कर रहा, बैंक एसेट डिक्रीज क्रेडिट, और हमने इस 7,000 को क्रेडिट कॉलम में लिखा है। और नरेशन होगा बीइंग वेजेस पेड ₹7,000 बाय चेक, ठीक है। ये हो गया हमारा नरेशन। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में गिवन है वो है अप्रैल 10। अप्रैल 10 का क्या होगा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान ₹8,500 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500। चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। सेम डे हमने क्या किया, चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ओके, तो हमारा जो चेक है वो है बैंक अकाउंट डेबिट 8,500 का हमने चेक रिसीव किया है, ठीक है, दीवान से, और डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउ discount allowed
अकाउंट डेबिट 500, ओके। और दीवान, ये सेटलमेंट हुआ है टू दीवान, दीवान से सेटलमेंट हुआ है जो कि 9000 का हमारा डेटर है। हमने उसे क्या किया, 500 का डिस्काउंट दिया, ठीक है, 500 का हमने डिस्काउंट दिया और 8500 हमने उससे अमाउंट रिसीव किया। और इसका नरेशन होगा बीइंग चेक रिसिव्ड, बीइंग चेक रिसिव्ड रुपीज़ 8500, ये हमारा नरेशन हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए। अगला ट्रांजैक्शन हमारा है अप्रैल 12, अप्रैल 12 देखते हैं। अप्रैल 12, और अप्रैल 12 को क्या है, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पे टेलीफोन बिल रुपीज़ 1000, मतलब बैंक को हमने पहले से ही कह रखा है कि आप मेरा जो टेलीफोन बिल है उसे आप पे कर दो सीधा, ठीक है। तो बैंक ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है टेलीफोन बिल अकाउंट, है ना, टेलीफोन बिल अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट, ठीक है। तो हम जो यहाँ लिखेंगे टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक, टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट, बैंक असेट डिक्रीज क्रेडिट 1000 एंड ये हो गया 1000, ठीक है। यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे बीइंग टेलीफोन बिल पेड रुपीज़ 1000, ठीक है। ये हो गया हमारा नरेशन। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो बिजनेस ट्रांजैक्शन गिवन है इसमें 14 अप्रैल को दीवान्स चेक रिटर्न बाय बैंक एज डिसऑनर्ड। दीवान ने जो मुझे 8500 का चेक दिया था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। और डिसऑनर हो गया इट मीन्स मेरा तो बैंक बैलेंस कम हो गया, है ना, क्योंकि जब दीवान ने मुझे चेक दिया था ना तब मैंने अपने बैंक को डेबिट किया था, लेकिन कलेक्शन हुआ नहीं, मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 8500 से, और दीवान को जो है फिर से हम 9000 से डेबिट कर देंगे। और ये जो डिस्काउंट हमने उसे अलाउ किया था, ये डिस्काउंट का जो अलाउंस जो है उसे भी हम वापस ले लेंगे। और इसके लिए जो हमारी एंट्री होगी अप्रैल 14 को जो हमारी एंट्री होगी वो होगी दीवान्स अकाउंट डेबिट 9000 से दीवान को हम डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट को हम क्या करने वाले हैं, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि कलेक्शन तो हुआ नहीं, 8500 के चेक को हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और फिर टू डिस्काउंट अलाउड, जो डिस्काउंट हमने दिया था दीवान को वो डिस्काउंट भी हम वापस ले लेंगे, क्योंकि अब उसने क्योंकि टाइम पर पेमेंट किया नहीं तो डिस्काउंट हम उसे देने वाले नहीं हैं। और यहाँ क्या लिखेंगे, बीइंग नरेशन में दीवान्स चेक, बीइंग दीवान्स चेक डिसऑनर्ड, इसका जो चेक है वो डिसऑनर हो गया, पेमेंट नहीं हुई, ठीक है। अप्रैल 14 के बाद देखते हैं अप्रैल 16, कह रहा है चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 400, बैंक ने कुछ चार्ज किया अपने सर्विसेज के लिए 400 रुपीज़, और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, अप्रैल 16 एंट्री होगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट है बैंक चार्जेस का 400 रुपीज़, बैंक चार्जेज एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट, और बैंक जो कि हमारा एसेट होता है वो बैंक एसेट डिक्रीज क्रेडिट। यहाँ लिखेंगे बीइंग बैंक चार्जेस चार्ज्ड, बैंक चार्जेस क्या हुआ, चार्ज्ड, किसने चार्ज किया, बैंक ने, कितना, रुपीज़ 400। ये हमारा नरेशन हो गया कंप्लीट। हम चलते हैं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। और जो हमारा अगला ट्रांजैक्शन है वो है अप्रैल 17, ओके। अप्रैल 17 को जो हमारा नया ट्रांजैक्शन है हम उसे देख रहे हैं
अप्रैल 17 क्या है इसमें, गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इन बैंक ₹8,000, हमने 8,000 रुपये का गुड्स सेल किया और जो सेल प्रोसीड्स जो आया हमारे पास पैसा पूरा का पूरा हमने 8,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर दिया। यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर दो अकाउंट इन्वॉल्व है, बैंक अकाउंट और सेल्स अकाउंट, ठीक है। और हमारी जो एंट्री होगी अप्रैल 17 की वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने सेल किया और सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अमाउंट है 8,000, तो बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट, सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट, ठीक है। और इसका नरेशन होगा बीइंग सेल्स प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद फिर अप्रैल 19 कह रहा है बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ₹1,800। तो अप्रैल 19 को हम देख रहे हैं कि हमने जो बैंक में डिपॉजिट किया स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट हो गया। तो यहाँ दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक है इंश्योरेंस प्रीमियम और दूसरा है बैंक। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट और अमाउंट है 1,800, ठीक है। और टू बैंक अकाउंट 1,800 क्या हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट और बैंक एसेट डिक्रीज क्रेडिट। इसका नरेशन होगा बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ठीक है। इसके बाद फिर जो हमारा आखिरी ट्रांजैक्शन है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड जो है वो बैंक ने हमारा कलेक्ट किया, इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है, बैंक अकाउंट और डिविडेंड अकाउंट। बैंक एसेट नेचर का होगा और डिविडेंड जो है वो रेवेन्यू नेचर का होगा। तो अप्रैल 25 क्या होगा हमारा एंट्री, हम लिखेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2,500 टू डिविडेंड अकाउंट 2,500, ठीक है। ये हो गया हमारी पूरी एंट्री जर्नलाइज हो गई, हमने जर्नल एंट्री सारा का सारा कर लिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है वो 7 टी.एस. ग्रेवाल की बुक से, चैप्टर नंबर 8 और 2023 एडिशन। हमारे पास क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। और ट्रांजैक्शंस आइए वन बाय वन हम जर्नलाइज करते चलते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पर। जर्नल का पहले हम फॉर्मेट ओपन कर लें, यस जर्नल का हम पहले फॉर्मेट ओपन कर लेते हैं। और फॉर्मेट में ये है क्रेडिट कॉलम, डेबिट कॉलम, LF और डेट का कॉलम, ठीक है। इसके बाद फिर ये रहा हमारा जर्नल का फॉर्मेट, ये डेट हमने लिख लिया। उसके बाद फिर ये हो गया पर्टिकुलर्स, LF फॉर लेज़र फोलियो। एक्चुअली ये कॉलम जो है ना, ये कॉलम खाली ही रहेगा, तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड में भी खाली रहेगा LF का कॉलम। 12th में अगर इस तरह का जर्नल ओपन करते हो तो वहाँ पर भी LF खाली रहेगा, हमेशा LF खाली ही रहेगा। इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड करने की ज़रूरत अभी आपको नहीं है। 2023 और हमारा डेट है अप्रैल 1। ट्रांजैक्शन नंबर 1 कह रहा है अप्रैल 1 डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट 10,000। हम एक करंट अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं और इसके लिए क्या किया, बैंक में हमने डिपॉजिट किया। क्या डिपॉजिट करेंगे, कैश होगा, यहाँ पर लिखेंगे बैंक, ब्रैकेट में लिख देते हैं करंट अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। कैश चला गया और बैंक बैलेंस बढ़ गया, कितने से, 10,000 रुपीज़, 10,000 से, ओके। और नरेशन होगा बीइंग ओपनड
करंट अकाउंट ₹10,000। ठीक है, इसके बाद अगली एंट्री हमारी है विड्रॉन फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से पैसा निकाला है 5,000 रुपीज़ अप्रैल 2। यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश एसेट इंक्रीज डेबिट, बैंक एसेट डिक्रीज क्रेडिट। कैश को हमने डेबिट किया और बैंक को हमने क्रेडिट किया। लिखेंगे बीइंग, नरेशन में कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ये हो गया हमारा दूसरा एंट्री भी कंप्लीट। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ। ठीक है, हमारा जो तीसरा ट्रांजैक्शन होगा वो हमसे कह रहा है तीसरा ट्रांजैक्शन कह रहा है अप्रैल 5 रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रमेश टू हुम गुड्स वर सोल्ड फॉर ₹12,000 लास्ट ईयर अलाउड हिम 1% डिस्काउंट ऑन पेमेंट। ठीक है, पेमेंट पर हमने उसको 1% का डिस्काउंट अलाउ किया। ठीक है, मतलब 12,000 का सेल और उस पर 1% का डिस्काउंट कितना, 120 रुपये। और उसके लिए हमने रमेश से चेक रिसीव किया। ये अप्रैल 5 की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम नीचे अप्रैल 7 देख सकते हैं, कह रहा रमेश चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। अच्छा, मतलब ये हुआ कि अप्रैल 5 को हमने रमेश से जो चेक लिया उस 5 अप्रैल को हमने चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। ठीक है, बल्कि डिपॉजिट कब किया, अप्रैल 7 को। ओके, अच्छा, मतलब 5 अप्रैल को क्या हो गया, चेक इन हैंड। और हमारी जो एंट्री होगी अप्रैल 5 की वो होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट हम 1% दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश। अकाउंट 12,000 का डेटर हमारा फिनिश हो गया है ना, और 1% इट मीन्स 120 रुपये डिस्काउंट। और चेक हमारे पास जो आया है 12,000 का 1% 120, 11,880 का। ठीक है, और ये हो गया नरेशन बीइंग चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। ठीक है, इसके बाद फिर अप्रैल 5 के बाद अप्रैल 7 को रमेश का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया। लिखा हुआ है यहाँ पर रमेश चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। ओके, तो क्या करना है, चेक इन हैंड को क्रेडिट और बैंक अकाउंट को डेबिट। लिखेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट 11,880 टू चेक इन हैंड। जो चेक हमारे पास था हमने उसके अपने हाथों से निकाल कर बैंक में डिपॉजिट कर दिया 11,880 का। और इसका नरेशन बनेगा बीइंग रमेश चेक डिपॉजिटेड। ठीक है, ये हो गया नरेशन। इसके बाद फिर हमारी जो अगली एंट्री है वो हमसे क्या कह रही है, देखते हैं। अप्रैल 7 के बाद है अप्रैल 9 चेक रमेश चेक डिसऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस ₹20। रमेश का चेक, जो रमेश ने मुझे चेक दिया वो क्या हो गया, वो हो गया डिसऑनर, है ना, और बैंक ने चार्ज किया ₹20। ओके, देखते हैं
क्या करना है यहाँ पर? यहाँ पर हम जो है फिर से रमेश को डेबिट करेंगे। रमेश अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारा डेटर है और डेटर ने हमें चेक दिया, लेकिन वो चेक क्या हुआ? डिसऑनर हो गया। रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक। रमेश का चेक कितने का था? 11,880 का। 11,880, 11,880, ओके। और सॉरी, रमेश का चेक जो है वो है 11,880, तो हमने बैंक को क्रेडिट किया 11,880 से, और टू डिस्काउंट अलाउड, जो डिस्काउंट हमने उसको दिया था वो डिस्काउंट हम वापस ले लेंगे। कितने? 120, 120, यस, 120 से हमने उस डिस्काउंट को वापस ले लिया। और क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक चार्जेस ₹20, बैंक ने चार्ज किया 20 रुपये, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक चार्जेस डेबिट ना करके इसको ऐसा करते हैं, रमेश को दिखा देते हैं। रमेश का टोटल डेटर था हमारा 12,000 रुपये का, और अब जो है हम उसको 12,020 रुपये से उसे डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि बैंक ने तो मुझ पर चार्ज किया और मैं चार्ज कर दूंगा किस पर? मिस्टर रमेश पर। इस तरह से जो हमारा बैंक है उसे हम क्रेडिट करने वाले हैं 11,880 रुपये का चेक और 20 रुपये का ये बैंक चार्ज, क्योंकि बैंक जो है इस वक्त मुझसे चार्ज कर रही है और मैं डेटर को डेबिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 11,880 प्लस 20 रुपीज़ हो गया 11,900 रुपये। मेरा बैंक जो है 11,900 से क्रेडिट हो गया, और डिस्काउंट अलाउड 120, और रमेश को हमने डेबिट किया है 12,020 रुपीज़ से, इंक्लूडिंग बैंक चार्जेस। एंड यहाँ हम नरेशन लिखेंगे बीइंग, और रमेश चेक डिसऑनर्ड, रमेश का चेक जो है वो डिसऑनर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला ट्रांजैक्शन है, रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट बाय इशूइंग चेक इंक्लूडिंग 60 रुपीज़ फॉर इंटरेस्ट। रमेश ने क्या किया? अब की बार मुझे 60 रुपये के इंटरेस्ट के साथ चेक जो है वो इशू किया है, ठीक है। तो ये डेट है हमारा अप्रैल 20, ओके। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने का चेक है? 12,080 रुपये का, है ना। 1280 रुपीज़ का क्या है? ये चेक है। 12,080 रुपीज़ का ये हमारा क्या है? चेक है, ठीक है। 12,080 रुपये, और हम क्या करेंगे? रमेश को क्रेडिट करेंगे टू रमेश जो कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेटर रहा है अभी 12,020 रुपीज़ का, है ना। और 60 रुपये का जो इंटरेस्ट दे रहा है वो मेरे लिए हो गया रेवेन्यू, ठीक है। मेरे लिए हो गया रेवेन्यू, बिजनेस के लिए हो गया रेवेन्यू। तो ये 60 रुपीज़ हमने नीचे रेवेन्यू के तौर पे दिखा दिया। और फिर क्या लिखेंगे? बीइंग चेक इशूड बाय रमेश ₹12,080। ये हमारा नरेशन जो है इस बिजनेस ट्रांजैक्शन का कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर हम फिर देखेंगे इसको। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है अगला ट्रांजैक्शन, देखते हैं। अप्रैल, और ये है अप्रैल 21, ठीक है। अप्रैल 21 को क्या कह रहा है? कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा इन बैंक। राजा ने क्या किया? मेरा कस्टमर है, सीधा कैश जाकर बैंक में डिपॉजिट कर दिया 8,000 का, और मेरा जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज कर गया। एंट्री होगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 टू राजा। डेटर का नाम हम लिख देंगे 8,000 रुपीज़, और यहाँ नरेशन होगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली
इन बैंक ₹8,000। ठीक है, ये हमारा नरेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है जो हमारा अगला ट्रांजैक्शन है अप्रैल 23। बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड इन फेवर ऑफ मेसर्स लाल एंड सन्स ₹5,000, बैंक चार्जेस ₹700। हमने क्या किया, लाल एंड सन्स के फेवर में बैंक ड्राफ्ट इशू किया है। ठीक है, मतलब लाल एंड सन्स जो है वो हमारा क्या है, क्रेडिटर है। ओके, अप्रैल 23 क्या लिखेंगे यहाँ पर, मेसर्स लाल एंड सन्स, लाल एंड सन्स अकाउंट डेबिट, लाल एंड सन्स अकाउंट डेबिट 8,000 का हमने इसे क्या, 5,000 का, सॉरी 5,000 का हमने इसे ड्राफ्ट इशू किया। बैंक चार्जेस 700, ये मेरे लिए क्या है, खर्चे, मेरे एक्सपेंस है और हम इसे एक्सपेंस मानकर डेबिट करेंगे। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 700 टू बैंक अकाउंट, और टोटल बैंक बैलेंस कम होगा 5,700 से। ठीक है, और इसका नरेशन होगा बीइंग बैंक ड्राफ्ट, being bank draft issued to लाल एंड सन्स। ये नरेशन हो गया यहाँ पर कंप्लीट। इसके बाद फिर अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री के लिए जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है अगली एंट्री हमारी है अ चेक ऑफ ₹4,000 ड्यू आफ्टर 1 मंथ, है ना, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक 3,800। ये 1 मंथ बाद का चेक है ना, और हमने इसको क्या किया, डिस्काउंट करा लिया है 3,800। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, अप्रैल 28, और यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन गिवन है 4,000 का चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है, ड्यू आफ्टर 1 मंथ, और हमने इसको एडवांस में डिस्काउंट करवाया 3,800। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट और 3,800 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200, और ये क्या है, 1 मंथ बाद ये चेक ड्यू होगा। ठीक है, 1 मंथ बाद ये चेक ड्यू होगा, तो हम इसके लिए एक अकाउंट मेंटेन कर देंगे टू बिल ऑफ एक्सचेंज, अकाउंट 4,000। ठीक है, और ये हम नरेशन लिखेंगे बीइंग पोस्ट डेटेड चेक डिस्काउंटेड। ठीक है, इसके बाद फिर अगला नेक्स्ट अप्रैल 30 कह रहा है रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹1,000 फ्रॉम श्याम आफ्टर बैंकिंग आवर्स। हमने क्या किया, बैंकिंग आवर्स के बाद अगर कोई चेक हमें मिलता है तो हम उसे सेम डे जाकर बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते, और इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हमारे पास होगा चेक इन हैंड, और इसके लिए हम लिखने वाले हैं अप्रैल 30 चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, अमाउंट है ₹1,000 टू श्याम्स अकाउंट 1,000। ठीक है, और हमारा नरेशन होगा बीइंग चेक इन हैंड ₹1,000। एंड नेक्स्ट लास्ट है अप्रैल 30 गुड्स सोल्ड फॉर कैश 7,000 एंड हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड डिपॉजिटेड इन बैंक। ओके, हमने आधा जो है बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगी अप्रैल 30
कैश अकाउंट डेबिट 3,500 और बैंक, क्योंकि 50% हमने बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,500 टू सेल्स अकाउंट 7,000 और इसका नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड ₹7,000 और ये हमारा जो एंट्री है वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसके साथ ही जो है हमारा ये वीडियो आज का फिनिश होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।